स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। लास्ट क्लास में हमने स्टेमेंस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी थी। अब हम बात करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में, स्पेशली डेवलपमेंट के लिए भी हम बात करेंगे और फिर उसके साथ साथ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर से पहले मैंने कहा था डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट यानी कि स्टेमेन के अंदर जो प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, हम उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? हाइपोडर्मली। हाइपोडर्मली या हम इसी को और क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिट कहते हैं। एक्चुअली में हम इसे यू स्पोरेंजिट क्यों कहते हैं? जब फ्लावरिंग के लिए यानी कि फ्लावर्स को डेवलप करने के लिए सूट मॉडिफाई होता है, जो कि आपको इनिशिएटली बताया गया था, उस सूट की जो मॉडिफाइड होना है उसकी जो अपर लेयर होती है, जो पोर्शन मॉडिफाई होना है उसकी जो अपर लेयर होती है, उस अपर लेयर पर एक पर्टिकुलर स्ट्रिप होती है। वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिप होती है वो किस तरह की सेल्स की होती है? दैट इज ऑफ द आर्कस्पोरियल सेल। इसका मतलब है कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया को डेवलप करने के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं स्टेमेन के एंथर को डेवलप करने के लिए, मेन जो रेस्पॉन्सिबल सेल हो रही हैं वो कौन सी होती हैं? आर्कस्पोरियल सेल्स होती हैं। ये आर्कस्पोरियल सेल्स पेरिक्लिनली डिवाइड करती हैं। पेरिक्लिनली यानी कि आप ये जानते हो ट्रांसवर्सली, चारों तरफ से अंदर तक डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके दो तरह की सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एक तो पैराइटल सेल्स और एक स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो पैराइटल सेल्स होती है ये आउटर यानी कि बाहर की तरफ होंगी प्रेजेंट, और जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये अंदर की तरफ होती हैं। यानी कि ये तो हो गई आउटर, बाहर की लेयर की तरफ हो गई, और ये कैसे हो गई? अंदर की तरफ। तो हम इसमें स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैराइटल सेल्स के बारे में। जब हम पैराइटल सेल्स के बारे में बात करें तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और ये पैराइटल सेल्स जो स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगी, इस माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल को डेवलप करने का काम करते हैं। ये जो वॉल होती है वो 3 से 5 लेयर तक की हो सकती है, मिनिमम 3 लेयर और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लेयर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि प्लांट की स्पीसीज कौन सी है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया वॉल होती है ये मेनली वॉल 4 टाइप्स की, यानी कि 3 से 4 तरह की अलग अलग डिफरेंट लेयर से बनी हुई हो सकती है। जिसमें सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीसियम, तीसरी होती है मिडिल लेयर, और चौथी होती है टैपेटम। दोबारा से देख लीजिए, बाहर से अंदर की तरफ। ये कहाँ से चल रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस से लेकर के इंटरनल सरफेसेस की तरफ। जो एक्सटर्नल सरफेस होती है दैट इज द एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, एंड फोर्थ इज द टैपेटम। इसमें हमें ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टैपेटम ये तीनों ही हमारी सिंगल लेयर्ड होती हैं, लेकिन जो मिडिल लेयर्ड होती है ये हमारी 2 to 3 लेयर तक हो सकती है। नाउ अब हम इनके फंक्शन या डिफरेंट नेम्स देखते हैं। एक्चुअली में एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर है, और जब कोई भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसका सबसे पहला जो मेजर फंक्शन होता है दैट इज ऑफ द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करना, एक्सटर्नल फैक्टर से उसे प्रिवेंट करना, उसे बचा करके रखना। यहाँ इस एपिडर्मिस का एक अनदर फंक्शन और होता है, जैसे कि आपने देखा था एंथर पर लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट होता है, आपने लास्ट क्लास में देखा था। उस लाइन ऑफ डेहिसेंस से ये स्प्लिट कर जाती है, टूट जाती है, या जिसे हम कहते हैं रप्चर कर जाती है, फट जाती है। और जैसे ही फटती है तो उसके अंदर की तरफ जो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो चुके हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। नेक्स्ट लेयर जिसे हमने कहा एंडोथीसियम, इस एंडोथीसियम को हम एक नाम से और जानते हैं दैट इज अ फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर क्यों? जब इनके अंदर फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट होता है तब जाकर के हम इस एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर कहना शुरू कर देते हैं। ये एंडोथीसियम बनी हुई होती है किससे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिकनिंग्स, और ये जो थिकनिंग होती है ये थिकनिंग प्रेजेंट होती है अल्फा सेल्यूलोज की। इसका मतलब है कि एंडोथीसियम के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? अल्फा सेल्यूलोज प्रेजेंट हो सकता है, और यही अल्फा सेल्यूलोज डिफरेंट काइंड्स के थिकनिंग्स को शो करता है। दूसरा, यही अल्फा सेल्यूलोज किसको फॉर्म कर सकता है? फाइब्रस को फॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से हम इसे फाइब्रस लेयर भी कह सकते हैं। थर्ड है
मिडिल लेयर, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल की थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर हमारी मोस्टली तो डबल लेयर्ड होती है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, ट्रिपल लेयर्ड भी हो सकते हैं। इस मिडिल लेयर का सबसे जो मेजर स्पेसिफिक फंक्शन होता है अपने आप को डीजनरेट करना, डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय करने के बाद में इसके जो रेसिडियल हो जाते हैं उन रेसिडियल्स को डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो स्पोरोजिनस सेल्स है, इस स्पोरोजिनस सेल से जब पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो उसके पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के टाइम पर उन्हें नरिशमेंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? बाय द डिजनरेटिंग सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर्स, यानी कि मिडिल लेयर्स की जो सेल्स होती हैं जब वो डिजनरेट हो रही होती हैं तो अपने न्यूट्रिएंट्स को किसे प्रोवाइड करती हैं? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स के लिए प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फोर्थ जो लेयर होती है दैट इज द टेपेटम। ये टेपेटम हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो अमीबॉइडल टेपेटल लेयर या फिर सेकेंडरी टेपेटल लेयर। सॉरी, जो अमीबॉइडल टेपेटल लेयर होती है, ये अमीबॉइडल टेपेटल लेयर, इसे हम इन्वेसिव और पेरिप्लाज्मोडियम लेयर भी कहते हैं। खास तौर से इस अमीबॉइडल लेयर में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स एक दूसरे से फ्यूज करना शुरू कर देती हैं, और फ्यूज करते हुए क्या फॉर्म करते हैं? डिफरेंट काइंड्स के नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वो नरिशिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसको जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है? ये डिफरेंट काइंड्स के सब्सटेंसेस को रिलीज करती है जो स्पोरोजिनस सेल्स में मूव करते हैं और जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे होते हैं उनके लिए प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में अगर आप देखें मिडिल लेयर और टेपेटल लेयर, मोस्ट ऑफली ये क्या करते हैं? जो ग्रोइंग स्पोरोजिनस सेल्स किस में हो रही है? पॉलन ग्रेन्स में। तो स्पोरोजिनस सेल्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है जिससे कि सही हेल्दी पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो सके, तो उनके लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम टेपेटम का मेजर फंक्शन देखें तो वो फंक्शन क्या होता है? जब हम पॉलन ग्रेन्स पढ़ेंगे तो पॉलन ग्रेन्स के एक्सटर्नल केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। उस केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे कि उनकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, और वो जो स्पोरोपोलेनिन होते हैं वो किससे बने होते हैं? लिपिड रिच यूवी ग्रेन्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि टेपेटम का एक फंक्शन मेजर भी होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उस पॉलन ग्रेन के एक्सटर्नल केमिकल स्पोरोपोलेनिन को रिलीज करना। दूसरा टेपेटम का क्या होता है कि ये एक एंजाइम रिलीज करता है, यानी कि कई सारे एंजाइम रिलीज करता है, लेकिन जैसे हम बात करें यहाँ पे कैलिस की, ये कैलिस स्पेसिफाई क्यों होता है? एक्चुअली में जब स्पोरोजिनस सेल्स पॉलन ग्रेन्स में डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड यानी कि जो 4 स्पोर्स होते हैं उन 4 स्पोर्स को ही हम क्या करें? 4 स्पोर्स की कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं स्पोर टेट्राड। और उन चारों स्पोर्स जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो एक सेलुलोजिक कंपोनेंट से जुड़े होते हैं, और उसे डिजनरेट करने के लिए किसको रिलीज किया जाता है? कैलिस एंजाइम को रिलीज किया जाता है, जो कि उनके अंदर को सेलुलोज को डाइजेस्ट करके उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने देखा है कंप्लीटली किसके लिए? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट, जिसमें कि डेवलपमेंट हुआ था आर्किस्पोरियल सेल से, और इन आर्किस्पोरियल सेल से पैराइटल सेल्स डेवलप हुई है, स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स को अगली क्लास में बात करेंगे। आज बात की थी हमने पैराइटल सेल्स के बारे में, जो कि फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल को डेवलप करते हैं, जो 4 तरह की सेल से मिलकर के बनी होती है: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन करने का काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ डेहिसेंस का काम करते हैं। एंडोथीसियम थिकनिंग से बनी होती है अल्फा सेलुलोज की। एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। मिडिल लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग स्पोरोजिनस सेल्स टू पॉलन ग्रेन्स। टेपेटम क्या करती है? एमिबॉइडल हो सकती है, सेक्रेटरी हो सकती है, उसके साथ साथ ये स्पोरोपोलेनिन को रिलीज करती है और एंजाइम्स को भी डिफरेंट काइंड्स के रिलीज करती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्पोरोजिनस सेल्स के। ओके स्टूडेंट्स, बाय।